हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं पहुँचा है। हाँ, आवास योजना तक नहीं मिली। ना ही वह कुछ भी नहीं मिला। दिन प्रधान जी से बोला ऐसे, हम कहा भैया भूखे बैठे रहे ना, आज कहीं बस थोड़ा टाइम है। हम कहा टाइम नहीं, पैसा नहीं ना, गैस कहीं से भराई लग। कहीं जंगल में देखो खाद घुस काट के छप्पर छा लेते हैं, वो छप्पर से बिता ले। चूल्हे में खाना बनता है बस। हाँ, चूल्हे में खाना। नमस्कार, द सच आप देख रहे हो, आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी। चुनाव की नज़दीकियों के बीच लगातार नेताओं के बड़े बड़े दावों की सच्चाई क्या होती है, किस प्रकार से जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है, किस प्रकार से जनता से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। चुनाव की नज़दीकियों के बीच जब बड़के नेताओं जनता के बीच में आते हैं तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े लॉलीपॉप दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हम आपके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। ये जनता जो है ये हमारा परिवार है, लेकिन परिवार किस प्रकार से संघर्षों का सामना करता है, परिवार किस प्रकार से बारिश के समय में संघर्षों का सामना करता है, आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले से हम आपको दिखाने जा रहे हैं। फिलहाल जिस घर में हम मौजूद हैं, इस घर की हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। आपसे कैमरामैन से कहेंगे ज़रा अंदर आएँ और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें जिस घर में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर पानी की निकासी के लिए समस्याएँ हैं और किस प्रकार से घर के अंदर से नालियाँ बनाई जाती हैं पानी निकासी के लिए। फिलहाल अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें, कैमरामैन तस्वीरों से दिखाएं। ये घर है, ये घर है और ये घर की परिभाषाएं हैं जो हम आपको बता रहे हैं। घर ऐसे भी होते हैं, हम मुख्यमंत्री योगी जी से भी कहेंगे, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से भी कहेंगे, और यहाँ जो बड़े बड़े नेता, जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि बड़े बड़े दावे करते हैं और अपने आप को जनता का सगा बताते हैं, उनसे भी हम ये कहेंगे कि ये तस्वीरें वो देखें। कैमरामैन फिर से ज़रा तस्वीरें दिखाएं हैं कि ये तस्वीरें हैं। घर ऐसे भी होते हैं, ये गरीबों के घर हैं, जहाँ पर गरीब निवास करते हैं, जहाँ पर गरीब संघर्ष करते हैं, जहाँ पर वो अपनी किसी तरह जीविका चलाते हैं। इन छोटे से घरों में गरीब किस प्रकार से संघर्षमयी जीवन जीता है और किस प्रकार से बड़े बड़े दावे आपके द्वारा जो किए जाते हैं, जो बातें आपके द्वारा की जाती हैं चुनाव के समय में, चुनाव की नज़दीकियों को देखते हुए, अपने लाभ को देखते हुए जो बातें की जाती हैं, उन बातों की सच्चाई क्या होती है, किस प्रकार से लोग तड़प कर रह जाते हैं लेकिन आवास योजना उन तक नहीं पहुंचती। भाजपा वैसे तो बड़े बड़े दावे करती है, वैसे हर जनप्रतिनिधि बड़े बड़े दावे करता है और कहता है कि ये परिवार है हमारा, जनता हमारा परिवार है, हम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन क्या ये जनता के कार्य हैं? आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जिस घर में मौजूद हैं। उज्ज्वला योजना की सच्चाई हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं चूल्हे में, यहाँ पर इस घर में चूल्हा मौजूद है और चूल्हे में खाना बनता है। तो ये उज्ज्वला योजना की सच्चाई बयां करता है कि किस प्रकार से उज्ज्वला योजना, जो मोदी जी के द्वारा ये भाषण दिए जाते हैं मंच से कि हम महिलाओं तक गैस की सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, हम महिलाओं को धुआं मुक्त कर रहे हैं, हम महिलाएं जो चूल्हे में खाना बनाती थी उन तक गैस की सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। फिलहाल महिला में मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं कि इस तरह की स्थितियों में, संघर्षमयी स्थितियों में कैसे सामना करती हैं। क्या नाम है आपका? शांति। शांति जी, ये बताइए, जिस प्रकार से आपके घर की तस्वीरें दिख रही हैं, जिस प्रकार से ये घर है, घर क्या कहा जाए तो ये खंडहर है। और खंडहर है, इधर सब गिर गया है, पीछे गिरा, आगे सब गिरा है, खाली एक थोड़ा सा बैठने का है जगह बस। कौन कौन है आप घर में? हमारे 3 लोग हैं इस समय पर। इस समय 3 लोग हैं और तो पूरा कौन, तो कितने लोगों का परिवार है? हमारा परिवार है कम से कम नहीं तो 10 जने हैं। 10 लोगों का परिवार है। इसी घर में निवास करते थे? हाँ, सब ऐसे मकान। कैसे निवास करते थे? अभी क्या करें, जैसे होता है उसे निपाटते हैं। जब कोई सुनता नहीं ना भाई, सरकारों को इतना दिया जाता है, बतावा जाता है, प्रधान नहीं भी सोचते हैं, कोई भी आता नहीं, देखने नहीं आवत कि कोई हमारा घर तो देखे आवा हुआ। इतना गिरा पड़ा है तो बोला कि साहब हमारा घर गिरा पड़ा है, बैठे का ठाव नहीं ना, पानी गिरता है। किससे बोला आपने? प्रधान जी से बोला था। नेकपाल भी बोला, नेकपाल भी नहीं आया घर तक। बाहर से मिला है तो बात हुई है, आया नहीं ना घर पे। मतलब देखने तक कोई आपकी कंडीशन नहीं आया, कोई हमारा घर देखने नहीं आया। हाँ, ये मुसीबत है, मुसीबत पर कौन रात काट लेते हैं। और जंगल में कहीं लकड़ी काटे गए, कहीं नहर पे लकड़ी काटे गए तो लाए के तो कम से कम खाना बनाते। आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति कुछ भी नहीं करते हैं, वो बीमार रहते हैं। खेती किसानी खेती भी आपको नहीं है नहीं, तो अपने है ही नहीं, है नहीं ना खेती हमारे पास, तो कैसे काम करें हम। और बीमार रहती, सबसे मुसीबत बीमारी से परेशान। बीमारी से भी, हाँ, शुगर का बीमारी है और एक बीमारी हरेनिया का बीमारी है। तो कहाँ उनके कमजोरी रहा थी, काम नहीं कर पाते। हरेनिया तो बहुत दिक्कत वाली है।
तो लगातार सरकार कहती है हमने आवास योजना सब तक पहुंचा दी, हमने गैस की सुविधा सब तक पहुंचा दी, क्या है ये? हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं पहुँचा है। हाँ, आवास योजना तक नहीं मिली? ना ही वह कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, कितने मतलब कई साल गुजर गए होंगे, कितने साल हो गए लगभग इस घर में निवास करते आप? कितना अरे हमको तो टाइम हो बीत गए गया? कम से कम नहीं तो 40 साल तो हमका हो गए एकदम बिल्कुल ही आने जाने से। 40 साल हो गए? आओ का ऐसे ही चलते हैं, मजदूरी करते हैं बस, खेती बाड़ी है नहीं है। अच्छा। हाँ। और ये बरसात के मौसम में तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मतलब वह है कि सारी रात रो के बैठी थे, रोवा करी थे बैठ के, मंजी बिछा ले थे दरवाजे वाली मंजी, उधर भी बुढ़वा बैठ गया, हम बैठ गए, बेटियों को लेके हैं, सब बच्चे ऐसे बैठ जाते हैं। हाँ, सब बच्चे ऐसे बैठते हैं, क्या करें, कैसे भी मुसीबत तो कटते हैं। कहीं जंगल में देखो खास घुस काट के छप्पर छा ले थे, वही छप्पर से बिता ले थे। अच्छा, खाना कहाँ बनाते हैं? खाना तो इस समय हम लकड़ी बताए रहे कि नहर पर से लकड़ी लाए हैं, वही में चूल्हे में? चूल्हे में खाना बनता है बस। हाँ, चूल्हे में खाना। गैस मिली है? गैस तो मिली है, गैस तो है रखी भरवाने है, के लिए? जब पैसा नहीं ना हमारे पास तो गैस क्या करें, रख के धरी है गैस भरवाने के लिए पैसा? हाँ, पैसा भी नहीं ना। उस दिन प्रधान जी से बोला ऐसे, हम कहा भैया भूखे बैठे रहे ना आज, कहीं बस थोड़ा टाइम है, हम कहा टाइम नहीं, पैसा नहीं ना, गैस कहाँ से भराई, लकड़ी आप देख सकते हैं कि हम वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई की मार की जो बात की जाती है, महंगाई की मार की जो बात की जाती है, वो बातें इन पर असर करती हैं, इन गरीबों पर असर करती हैं। महंगाई क्या होती है वो इनसे पूछा जा सकता है, इनसे ये बता सकते हैं कि महंगाई की मार क्या होती है, किस प्रकार से महंगाई की में लोग गुजर बसर करते हैं। उन लोगों के लिए महंगाई नहीं होती है जो एसी कमरों में बैठकर केवल बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं। फिलहाल और भी सवालों के साथ चलते हैं। ये बताइए कि जिस प्रकार से महंगाई की बात की, आप चूल्हे में खाना बना रहे हैं और जिस प्रकार से और भी बातें हैं, इधर आ जाइए। ऐसे में लगातार आपको 40 साल हो गए, 8 पंचवर्षीय बीत गई। हाँ। अब क्या कहना चाहेंगी? चुनाव का दौर, कोई नेता कोई जनप्रतिनिधि आपके यहाँ आया? कोई आया नहीं हमारे यहाँ तो, कोई भी दुख दर्द जाने नहीं? कोई दुख नहीं समझता है, कोई भी नहीं आवत, नेता ने कोई भी नहीं होता है, कोई भी नहीं आवत। नेता कहते हैं हमारा परिवार है, परिवार ऐसा होता है, नेता परिवार ऐसे ही नहीं दर्द आता झेलता है। बार बार मिलते हैं, जो बोलो तो कहें हाँ हाँ फिर ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम है भी, अभी टाइम देखा थी वो लोग, पता नहीं अब यही वह चुनाव का कह रहे हैं। जब चुनाव आता है तो आते हैं? हाँ, कोई हाँ, चुनाव के बेर तो आते हैं। हाँ। तो आपने कहा नहीं कि चुनाव के बाद? ये तो पैर रखते हैं, जिसका पैर नहीं रखा वो पैर रखा थी सबका। हाँ। तो आपने कहा नहीं कि आपको ये तस्वीरें नहीं दिख रही हैं? बहुत कुछ बोला गया है, बहुत कुछ बोला गया है, कोई नहीं सुनता है। तब से पल्ला झाड़ कर चले जाते हाँ, कोई देख के आवत नहीं ना कि हाँ देख के कोई राजी तो हुआ देखे कि हाँ देख ले गांव में कोई है कि नहीं ना। चुनाव की वजह से सबको पहचाना थी। हाँ, फिलहाल लगातार जैसा कि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं महिला कह रही है और किस प्रकार से महिलाएं बता रही हैं कि चुनाव की नज़दीकियों के बीच बड़े बड़े नेता उन तक आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जैसे ही ख़त्म हो जाता है, 40 साल से एक महिला किस प्रकार से कच्चे घर में निवास कर रही है, 8 पंचवर्षीय बीत जाने के बाद भी आवास योजना का लाभ इस तक ना पहुंच पाना, ये बहुत बड़ी नाकामी है। और ये सभी तस्वीरें ये बताती हैं कि गांव में विकास की स्थितियां क्या हैं। गांव में जो विकास की प्राथमिक इकाई माने जाते थे, गांव जहां से विकास की शुरुआत होती है, अगर विकास ऐसा होता है, अगर घर की तस्वीरें ऐसी होती हैं, तो ये लोग ये कहते हैं कि ऐसी तस्वीरें अगर दिखानी है तो नहीं चाहिए ऐसा विकास, नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो विकास की ऐसी स्थितियां प्रस्तुत करती है।